अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद इत्तेहादी हुकूमत का लाहा अमल सामने आ गया है। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन जो है वो भेजा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि एक फॉरेन फंडेड जमात है जो इत्तेहादी हुकूमत टर्म यूज़ कर रही है उनके लिए, क्योंकि ये एक फॉरेन फंडेड जमात है तो इसको बैन किया जाए। और इमरान खान साहब की नाअहली की बातें भी की जा रही हैं। साथ ही ये कहा गया है कि FIA तहकीकात करेगा ममनुआ फंडिंग की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो पहला आज का हमारा मामला जो है वो ये होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने खिताब भी किया था और एक मरतबा फिर से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद भी की है और एक याददाश्त पेश की गई है, करारदाद पेश की गई है और मुतालबा किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो दीगर अरकान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो फौरी तौर पर उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है उनका एतबार नहीं है इलेक्शन कमीशन और इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं उनके ऊपर। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया था। इस रेफरेंस को वापस ले लिया गया है। इसकी वजूहात जो बताई गई हैं वो ये कि ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद इसके अंदर कुछ रद्दोबदल करना है, इसलिए हमने ये रेफरेंस वापस लिया है। क्या सिर्फ यही वजह हो सकती है या इसके अलावा भी कोई वजह है? ये दूसरा मामला होगा। और नवाज शरीफ साहब की वापसी की एक मरतबा फिर से बाज़गश्त है। कितनी ज़रूरी हो चुकी है मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी? और अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो फिर क्या होगा? क्या वो जेल जाएंगे या फिर जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि उन्हें गारंटी दी गई थी कि वो वापस आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाएगा, तो मुस्तकबिल में नवाज शरीफ साहब के लिए क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं ये तज्ज़ियाकार इज़हारुल हक साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, बैरिस्टर अहमद पनसौता साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब एज एनालिस्ट हमारे साथ आज मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सर, सबसे पहले तो ये फैसला जो आया है ममनुआ फंडिंग का PTI के ख़िलाफ़, आम तासुर ये है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद और जिस तरह से आवाम का रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, जो आवाम का सेंटिमेंट हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जा रहा है, मुबस्सरीन ये कहते हैं कि क्योंकि इंतखाबात के अंदर बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का मुकाबला करना, इसलिए इस फैसले के बाद, इस ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद इक्वेशन से हटाने का फैसला कर लिया गया PTI को, इमरान खान साहब को। आपकी क्या राय है इस पर? ब्रिगेड साहब, आप साथ मौजूद हैं? ब्रिगेडियर साहब को आवाज़ नहीं जा रही है। इज़हारुल हक साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि वाकई में PTI को, इमरान खान साहब को इक्वेशन से हटाने का फैसला कर लिया गया है अगले आम इंतखाबात के लिए ख़ास तौर पर? देखें, PDM जो कोशिश कर रही है या कोशिश, जी क्या हुआ? जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। ये आयशा, PDM जो कोशिश कर रही है और जो उसका प्लान है इमरान खान साहब को नाअहल करने का और उनकी पार्टी को डिसॉल्व कराने का, तो मैं PTI के फेवर में तो नहीं हूँ। मैं तो जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं तब से उनके खिलाफ ही लिख रहा हूँ, तनकीद ही कर रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसा अमल होगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसका अगर नुकसान हुआ तो वो PDM को होगा। एक तो पहले देखें कि हमारी तारीख में पहले जो पार्टियां बैन हुई हैं, जैसे वली खान की नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी, तो उसके बाद वही पार्टी एक और नाम से आ गई, तो उसका प्रैक्टिकली फ़ायदा कोई नहीं हुआ। दूसरा, जितना आप ये करेंगे, चूंकि इमरान खान साहब एक कल्ट हैं, लोग उनको मसीहा समझते हैं, लोग उनको सियासतदान नहीं समझते, लोग उनको एक, अगर मैं ये कहूँ कि एक उनको मेटाफिजिकल उन्होंने स्टेटस दे दिया है और रीज़न की बात नहीं सुनते, तो आप उनके खिलाफ जितने इस किस्म के आईनी, दस्तूरी या कानूनी या अदालती इक़दामात करेंगे, उससे उनको फ़ायदा होगा, उनकी पोजीशन और मजबूत होगी, लोग और उनके साथ होंगे। सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये है नून लीग का कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे की उस फर्म से पैसे नहीं लिए थे, तो ये तो बहुत ज़्यादा और भी संजीदा इल्ज़ामात हैं इन पर, तो ये एक अलग बात है।
लेकिन एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भी कहना दुरुस्त होगा कि पीटीआई वाले बहुत परेशान हैं, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड आर्गूमेंट नहीं है। आज शाम की जो इमरान खान साहब की तकरीर है वो आपने भी सुनी होगी, उसमें एक तो साफ पता चल रहा था कि वो घबराए हुए हैं। दूसरा, उनके आर्गूमेंट्स जो थे वो बड़े शैलो थे, बड़े उथले किस्म के थे, और 3-4 लोग उन्होंने दिखाए जो ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो बेशुमार लोग जिनके वो नाम दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले में, इंडियन हैं और वो जो काकेशियन हैं, अमेरिकन, इंग्लैंड या जो भी हैं, सफ़ेद फाम लोग या गैर मुस्लिम लोग, गैर पाकिस्तानी लोग कहना चाहिए, उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। और फिर जो इतनी हैवी अमाउंट आई है मिडिल ईस्ट के शहजादे की तरफ से, उसका भी उन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों पार्टियां इस वक्त जिस हालत में हैं वो एक गोमगो की कैफियत है, एक फ्लूइड सिचुएशन है, और इस सूरत हाल में ये पीटीआई तो खैर नुकसान की तरफ जा ही रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह के प्लान या जिस तरह के फैसले पीडीएम जनरली और नून लीग इन पर्टिकुलर कर रही है उसका उनको आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा होगा। अगर ये बैन करेंगे तो ये एक और नाम से पार्टी वजूद में आ जाएगी। इमरान खान को नाअहल अगर करते हैं तो इमरान खान अपनी जगह पे किसी और को खड़े कर देंगे, और वो पहले से भी ज़्यादा, आपको याद होगा ना जब भुट्टो साहब का ज़माना था तो कहते थे लोग कि जी खंबे को भी वोट देंगे। कौसर न्याजी जेल में थे लेकिन वो बड़ी हैवी अक्सरियत से जीत गए थे। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जो हैं वो दे हैव लैंडेड इन सूप, दोनों ट्रबल्ड वाटर्स में हैं, और अभी ये कुछ अरसे के बाद ये पोजीशन वाज़ेह होगी कि पीटीआई क्या सस्टेन कर रही है इस बहुत बड़े धचके को, क्या उसको कोई सहारा मिल रहा है कानूनी, या उसके जो नर्व्स इस वक्त टूटे हुए हैं, आसाब जो उनके बहुत ही आसाब शिकन मराहल से गुजर रहे हैं, तो क्या वो अपने आप को संभाल सकते हैं या नहीं, और क्या पीडीएम के फैसले जो हैं विल दे टेक देम टू सम डेस्टिनेशन विच इज़ ऑफ बेनिफिट टू देम, ये अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों की सिचुएशन जो है वो बड़ी गो में है और नीमे दरूं नीमे बरूं विन विन सिचुएशन है, और अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव अपना जो हासिल कर पाएंगे या नहीं हासिल कर पाएंगे। ये मेरा तज्जिया है। सही। ब्रिगेडियर साहब, सर तकनीकी बुनियादों के ऊपर क्या किसी सियासी जमात को ख़त्म किया जा सकता है, या आपको लग रहा है कि ये जो फैसला आया है ममनुआ फंडिंग का, इसके ऊपर अब डिक्लेरेशन भेजने का फैसला किया है इत्तेहादी हुकूमत ने, FIA को भी इस्तेमाल किया जाएगा ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए, सर आपको लगता है कि इज़ इट पॉसिबल, और PTI अपने आप को सबसे बड़ी जमात अगर कहती है तो इतनी बड़ी जमात को ख़त्म किया जा सकता है, डिज़ोल्व किया जा सकता है, या इमरान खान साहब की नाअहली आप देख रहे हैं? इसमें एक दो बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा मुझे ये लगता है कि पीडीएम और उसके बाद ये फेडरल गवर्नमेंट जो इत्तेहाद है, दे हैव लॉस्ट ऑल पॉलिटिकल मीन्स, क्योंकि आपको सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़नी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव फेल्ड टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एनीथिंग फ्रॉम वेयर आप अवाम का अपने बारे में एक अंदाज़ा चला वो ठीक हो जाए। ना आपने कोई डॉलर कम किया, ना आपने उसकी पेट्रोल की और डीजल की प्राइस कम की, या अवाम को कोई रिलीफ दिया। डॉलर तो नीचे आ रहा है पिछले 3-4 दिन से 14 रुपए तक आ रहा है, लेकिन नहीं देखिए आ तो रहा है, लेकिन कहाँ 178, 80 और कहाँ भी 225 है। और फिर उसके साथ आपने सवाए अपने आप देखे ना, इन्होंने ऑर्डिनेंस चेंज कर दिया नैब का, अपने केसेस खत्म कर दिए, EVMs और ओवरसीज पाकिस्तानी से कर दिया। हरेडली दोबारा आप फिर नैब को ऑर्डिनेंस में और डालें, 50 करोड़ से नहीं कर सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की पावर कम करें, ये चीज़ें सिर्फ ये करने आए हैं, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री। और यही इनकी जो है ना वो अनपॉपुलैरिटी की वजह है। इसके साथ ये इतने पैनिक में आ गए हैं कि अब जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से एक फोर्स करके, आपने देखा है पहले एक हफ्ता पहले इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डिसीजन आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ग्राउंड तैयार की, और उसके बाद उनका डिसीजन लिया। वेयर द डिसीजन ऑफ अबाउट 2 अदर पार्टीज, आप एक पार्टी को आप कॉर्नर से कर रहे हैं, 2 पार्टी जिनकी फंडिंग भी हुई है आपने उनको छुपा के रखा हुआ है। काम तो ये था कि आप इनका फैसला महफूज करते, उनका भी डे टू डे चलाते,
और फिर तीनों को इकट्ठा अनाउंस करते हैं whosoever the deferred, ताकि एट पैरिटी हो कोई एक्सक्यूज ना हो। वो भी आपने नहीं किया, ये भी आपने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी आ रही है। लेकिन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब आप प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वो पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी हो, और वो लीडर जिसको अवाम उसको पसंद करते हैं, और उसके अपना एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट सेल आउट भी कर दिया है, तो क्या इससे हालात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? हम चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा और हालात बेहतर होंगे, जो एक एनार्की और पोलराइजेशन अब खत्म हो सोसाइटी में। तो इसलिए हमें ये चीज़ें कहीं, क्या इससे और मुल्क के हालात ख़राब होंगे या नहीं होंगे? आई थिंक ये क्वेश्चन सबके लिए, एवरीबॉडी विल से यस। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हों, तो फिर आपको एक जमहूरी तरीका इस्तेमाल करें। एक आप फिर वही 2 पार्टी पे जाना चाहते हैं, अभी भी 2 बन गई हैं, एक ऑल अलायंस 13 पार्टी होंगी और एक पीटीआई। तो आप क्या, व्हाट यू वांटेड, तो दिस शुड बी क्लियर एंड हर एक को पता चल रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उसको डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं। यू कैन नॉट डू लाइक दिस, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज सेटिंग, दे हैव टू सी मेरिट के ऊपर। और फिर सेकंड मुझे फंडिंग में ये बताइए अगेन ब्रिगेडियर साहब, वो ये भी देते हैं ना आगे से आर्ग्यूमेंट के, देखें जी नवाज शरीफ साहब को अगर एक इकामा के ऊपर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया जा सकता है, तो इमरान खान साहब ने तो या पीटीआई ने तो बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया है, तो उनको क्यों नाअहल ना करार दिया जाए? आपको लगता है कि अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि अगर इमरान खान साहब नाअहल नहीं भी होते तो फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होनी चाहिए? वो एक बेस्ड नैरेटिव कर रहे हैं कि या उसको भी नाअहली ख़त्म करें। उनको अगर अकामे के वो था, प्लस अकामे का मकसद है कि उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद आपने कतरी लेटर आ गए, आपके शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक एफिडेविट दिया हुआ है कि आई माई ब्रदर विल कम। जी बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ। ये तो इनका तो एक सर्टिफिकेट है, एक जस्ट सर्टिफिकेट है जी कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं ये साइन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऑडिटर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, देर दबन उन सारी चीज़ें करते हैं हमेशा। मैं अगर कंपनी में का चेयरमैन हूँ तो मुझे पहले मेरी जो फाइनेंस मैनेजर पुटअप करेगा, फिर उसके बाद वो मुझे ऑडिट में रिपोर्टेड कंपनी से कराऊंगा, देन आई विल साइन इट कि जी मेरे सामने चेक कर लिए। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप वो कोई बात करें जिससे इससे वो और उसको जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उसको फायदा होगा, ही विल मर्ज विद मोर स्ट्रेंथ। सो इनको चाहिए कि ये पॉलिटिकल मीन्स करें और आवाम को डिलीवर करें। 6 महीने के लिए अगर आप रह रहे हैं तो कुछ करके तो दिखाएं ना आवाम को। प्रायोरिटीज जो है ना वो दोबारा से मेरे ख्याल से डिफाइन करने की ज़रूरत है। थोड़े कानूनी निकात जो है ना इस मामले पर वो भी जान लेते हैं, और पीटीआई कितने ख़तरे में है, क्या वाकई में घबराना बनता है उनका या नहीं? अहमद पंसौता साहब से ये जानते हैं। पंसौता साहब, ये इसको मेरिट पर अगर देखा जाए इस केस को, और अब ये डिक्लेरेशन भेजने का जो ये फैसला किया है इत्तेहादी हुकूमत ने, पीटीआई के लिए चैलेंजेस क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो? और क्या इतनी जान है इस केस के अंदर कि इतना बड़ा कोई फैसला आ जाए पीटीआई के खिलाफ कि पार्टी डिसॉल्व हो जाए या इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं? देखिए जी, पहली तो बात यह कि हमें इस फैसले को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं इसको फैसला या जजमेंट नहीं कहता, दिस इज एन इंक्वायरी। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत ये इंक्वायरी की गई। इस इंक्वायरी को करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमारी इंक्वायरी में ये चीजें आई हैं सामने, लिहाजा आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है कि आप अपना जवाब दें और बताएं ये चीजें ठीक हैं या नहीं ठीक। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी इंक्वायरी में ये लिख दिया कि बाकी तमाम इदारे भी जो हैं वो कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। नाउ इट डज नॉट अपील टू अ लॉजिक माइंड के जब तक ये कंक्लूड नहीं होती तो अगली इंक्वायरी या अगली को प्रोसीडिंग्स हो सकती है। इसकी कंक्लूजन के बाद एक फैसला आएगा जिसकी रूम में फिर 15 दिन के अंदर वो जाकर पार्टी की डिस्क्वालिफिकेशन या पार्टी की डिसोल्यूशन मांगेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो बार बार तासुर दिया जा रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, ये फॉरेन फंडिंग का नहीं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का। और हमारे आइन में आर्टिकल 17 ही कहता है कि फॉरेन जितनी ट्रांजैक्शंस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की, दे हैव टू बी अकाउंटेड फॉर। और ये देखना है कि उस पार्टी, ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान की सालमियत या इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, उसको आप बैन करें। तो जब आप आर्टिकल 15 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2 को फॉरेन एडेड पार्टी को 17 के साथ मिला के पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये अमाउंट अभी इस्टेब्लिश होना जरूरी है
कि क्या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रवैया पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने का है कि जी इस पार्टी को बंद कर दें, पीपल्स पार्टी को बंद कर दें, मैं आपको ये बात विद अथॉरिटी कह सकता हूँ कि कल को अगर इनकी फंडिंग की तफसीलात देंगे तो उसका भी नतीजा इसी किस्म का होगा। तो क्या पाकिस्तान से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आप बैन कर देंगे? ये बड़ा ही एक नामुनासिब और गैर मुनासिब किस्म का अमल होगा और आइन की और कानून की मंशा भी ये नहीं है। हाँ, जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है उस फंडिंग को आप कॉन्फिस्केट कर लें जो कानून के अंदर लिखा हुआ है। चौथी बात जो मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बार बार कहा जाता है कि चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कामा की बेसिस पे किया तो लिहाजा आपने यहाँ पर करना है। देखिए आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी को नाअहल डिक्लेयर करना है तो उनके सामने अनडिस्प्यूटेड एविडेंस होना जरूरी है और किसी अदालत की एक डिक्लेरेशन जरूरी है। पहली तो बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत है ही नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो इकामा की बेसिस पे बार बार कहते हैं वो सिर्फ इकामा वर्ड इस्तेमाल मत करें, वो अनडिक्लेयर्ड सैलरी थी जो उनके अकाउंट से, उनके बेटे के अकाउंट से आ रही थी, जिसको जब आप डिक्लेयर नहीं करते तो पार्लियामेंटेरियंस के लिए कानून बड़ा क्लियर है कि इट कम्स इन द मिस डिक्लेरेशन। देयरफॉर आप उनको मिस डिक्लेरेशन में उनको नाअहली की सजा होगी और बाद में उस केस के अंदर उनको नैब के अंदर भी सजा हुई जिस सजा की वजह से वो इस वक्त मुल्क से भागे हैं। आप इमरान खान साहब का जब केस उससे कंपेयर करते हैं तो इमरान खान साहब को आप कह रहे हैं कि इन्होंने एक एफिडेविट दिया। इन्होंने पहली बात है एफिडेविट नहीं दिया, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया अंडर दैट 15 आर्टिकल और उस सर्टिफिकेट का मकसद ये था कि जो मुझे ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड किए गए हैं या जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई है, चूंकि मैं पार्टी हेड हूं और मैंने सबमिट करनी है बिफोर द इलेक्शन कमीशन, देयरफॉर आई एम सर्टिफाइंग कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड एन एफिडेविट। एफिडेविट आप देते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर कि मेरा नाम मोहम्मद अहमद पंसोता है, मेरा मजहब इस्लाम है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये टोयोटा गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर एयर बैग्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, आप सर्टिफिकेट पे दें तो वो तो मैं टोयोटा की वारंटी की बेसिस पर दूंगा ना जी, या मेरी यही मेरा सवाल, यही सवाल था ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो क्या पीटीआई के लिए डरने की बात है, घबराने की बात है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये मामला जितना बड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हम देख ही रहे हैं ना कि इसको कहा जा रहा है कि ये तो पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म हो चुकी है, एक तरह से मीडिया ट्रायल हमें नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहीं स्टैंड करेगा ये मामला? आप मेरे से ये बात लिखवा लीजिए कि अगर ये फैसला लेके कोई सुप्रीम कोर्ट में गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी सुख्ती होगी, क्योंकि इस फैसले में दुनिया की हर पॉसिबल चीज उन्होंने लिखने की कोशिश कर दी है। उन्होंने मतलब कोशिश की है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो हम चार्जशीट कर सकते हैं या इमरान खान को कर सकते हैं कर दें। इस फैसले का सिर्फ एक मकसद था, फॉरेन फंड्स या प्रोहिबिटेड फंड्स आए उनको आप कॉन्फिस्केट करें। उसमें ये लिखना कि जी फॉरेन फंडेड आए हैं, पाकिस्तान के साथ ये हो गया है, इस पार्टी को खत्म कर दें। ये जो पार्टियों को खत्म करने का रवैया और रिवाज ही आपको पता है अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का। बिल्कुल, और ऐसा लगता है ये पार्टियां जो हैं सारी एक दूसरे के खिलाफ गड़ा खोद रही हैं, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआईफे, दीगर जमातें, उनकी स्क्रूटनी की रिपोर्ट्स भी आएंगी, उनके फैसले भी आएंगे। तो अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो क्या तमाम पार्टियों को ही बैन कर दिया जाए? बहरहाल इस नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इज़हारुल हक साहब, सर ये मामला अब फैसला तो कर लिया है इस हुकूमत ने कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है। अगर कोई पीटीआई के खिलाफ फैसला नहीं भी आता और थोड़ा सा चलता है ये मामला, तो टीवी के ऊपर शोज़ के अंदर हम देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देखते हैं एक मीडिया ट्रायल की सूरत में कि अगर अदालत में कोई मामला चल भी रहा हो तो उसके ऊपर सब आकर अपना अपना मौक़िफ़ भी देते हैं। तो आपको लगता है कि इस फैसले से पीटीआई को या उनका जो बयानिया है उसको नुकसान पहुंच सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आए या ना आए? आयशा, पीटीआई के बयानिए को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह यह है कि पीटीआई का बयानिया जो है वो किसी रीजनिंग पर या किसी माकूल बात पर नहीं खड़ा हुआ। ये एक फ़ैन क्लब है और इमरान खान साहब के जो मानने वाले हैं वो उनको सियासी रहनुमा के बजाय उनको मसीहा समझते हैं और उनको तमाम गलतियों से मुबर्रा समझते हैं। इसकी कई वजूह हो सकती हैं। एक बड़ी वजह उसकी ये भी बताई जाती है और इसमें किसी हद तक सदाकत भी है
कि 30 साल जो पीछे गुजरे हैं और उसमें जो पार्टियां पीपल्स पार्टी और नून लीग बारी बारी जो हुकूमत करती रहे हैं, तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड, मायूस और बहुत ज़्यादा उनके दिल टूटे हुए हैं। और उसका अब एक नतीजा ये है, एक राय ये है कि अब वो इमरान खान ही को अपना मसीहा समझते हैं। दूसरी बात यह है कि पीडीएम को चाहिए कि अगर मुकाबला करना है पीटीआई का और इमरान खान का, तो उस मैदान में मुकाबला करे जिस मैदान में पीटीआई उनको मार रही है। पीटीआई उनको शिकस्त दे रही है सोशल मीडिया के मैदान में, पीटीआई उनको शिकस्त दे रही है नफसियाती जंग में। आप देखें कि आप इब्राहिम लोदी, जब पानीपत की पहली लड़ाई थी तो इब्राहिम लोदी के हाथियों ने बाबर की तोपों के सामने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था, कुछ भी नहीं कर सके। तो ये इनके पास जो मॉडर्न हथियार हैं इमरान खान के पास, कत्ते नज़र इसके सियासत में कोई सच या झूठ या हक या बातिल या कुफ्र इस्लाम की तो ये जंग नहीं है। ये तो वो है कि जो आगे बढ़कर अपना जाम उठा ले तो मीना उसी की है। तो एक तो सोशल मीडिया में नून लीग इन पर्टिकुलर और पीडीएम इन जनरल मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा, इमरान खान साहब नफसियाती जंग लड़ रहे हैं। वो एक बात को जो गलत है या सही इतनी तवातर से कहते हैं, इतनी तसलसल से कहते हैं कि वो लोगों के दिलों पर और लोगों के ज़हनों पर और लोगों की सोच पर वो नक्श हो जाता है। सर इज़हारुल सर, आप ये भी देखें ना, इमरान खान साहब को निकाला गया कि वो लोगों के नाम या उनको निकालने से पहले भी जो वो बात करते थे कि देखें जी, इन्होंने आना है तो इन्होंने आकर ईवीएम को ख़त्म कर देना है, इन्होंने नैब कानून को तब्दील कर देना है, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट जो है उसको ख़त्म कर देना है, NRO 2 जिसको वो कहते हैं। तो आप देखिए कि तरतीब के साथ वही चीज़ें इस हुकूमत ने आकर नहीं की, तो उनकी जो बातें हैं उसको तक़वियत तो मिलती है ना, कि जो जो चीज़ें इमरान खान साहब बताते थे कि देखिएगा ये आएंगे हुकूमत में तो इन्होंने ये करना है, और इस हुकूमत ने यही किया। आयशा, इस हुकूमत ने इस सिलसिले में जो इकदाम किए, ईवीएम है या ओवरसीज़ हैं, उसके पीछे एक माकूल रीजनिंग है। लेकिन अलमिया ये है कि पीडीएम वाले या हुकूमत इतनी नालायक है कि वो लोगों तक अपनी रीजनिंग और अपना जो बैकग्राउंड है इन इकदामात की पुष्ट पर वो नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो साई ऑप्स जो जिसको कहते हैं आप, जो नफसियाती जंग है, उसमें इमरान खान कहीं आगे हैं और आप उसकी पार्टी को बैन कर दें, आप उसको नाअहल कर दें, जीतना अगले इलेक्शन में उन्होंने है। उसकी वजह यह है कि साफ दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपका मौकफ सही है लेकिन आप अपना मौकफ लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। तो लोगों के पास इल्म गैब तो नहीं है कि वो आपकी जो बात है वो उसको मान लेंगे। जहां ज्यादा शोर मच रहा है वहां लोग जाएंगे। आप इस फील्ड में उनका मुकाबला नहीं कर रहे। अगरचे मैं समझता हूं, मैं जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं मैं उनका हामी नहीं हूं। उनके हुकूमत में आने से पहले मैं उनका सख्त हामी था, लेकिन मैं बहुत सख्त मायूस हुआ हूं। लेकिन जो लोग भी मायूस हुए हैं वो अपना माफिज ज़मीर सही तौर पर लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। मैं नहीं समझता कि पीडीएम या हुकूमत जो आजकल फैसले कर रही है उसका उन्हें कोई फायदा होगा। मैं समझता हूं कि उसका फायदा पीडीएम को होगा और उसका नुकसान उसका फायदा पीटीआई को होगा और उसका नुकसान पीडीएम। आप मिसाल के तौर पर देख लीजिए, अभी शाम को जो इमरान खान साहब की तकरीर थी, उस तकरीर में उन्होंने वही जो आप टैक्टिक्स कह लें या वही जो तरीका है जंग का वही इस्तेमाल किया है कि उन्होंने एक बात पूरी नहीं की, आधी बात की है कि भाई हमें फंड देने वाले पाकिस्तानी हैं, फॉरेनर्स का उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन जो उनका बयानिया है कि हम गुलामी बर्दाश्त नहीं है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, वो तबादर से कह रहे हैं। इसका कोई तोड़ पीडीएम के पास या नून लीग के पास नहीं है और इसी वजह से ये मार खाएंगे। सही, इसीलिए आपको लगता है कि ये मार खाएंगे और फायदा कुछ नहीं होना जो भी इकदाम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब पीटीआई जो है, इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन के साथ हमें महाजराई नजर आ रही है और ये इस फैसले से पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, खास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, कि भाई ये बाइस्ड हैं, ये सारे फैसले हमारे खिलाफ कर रहे हैं। फिर ये जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसके अंदर एक रावलपिंडी के हल्के में जो इलेक्शन था उसके अंदर इन्होंने कहा कि दोबारा से इन्होंने गिनती नहीं होने दी, और भी बड़ी सारी मिसालें देते हैं। सर, बहरहाल
अगला इंतखाब जो कराना है वो कराना तो इसी इदारे ने है, तो आपको लगता है कि इसका खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये जो महाजराई शुरू की हुई है उन्होंने उनके साथ? देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इतना वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इसके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे कि दे माइट गो फॉर फेयर इलेक्शन और अपनी साख खराब हो इसको ठीक करें। सेकंड, वो ही इंटेंट गोइंग फॉर रेफरेंस, फाइलिंग अ रेफरेंस इन जुडिशियल कमीशन, वो भी है, विद ऑल फैक्ट्स फिगरिंग जाएंगे आई थिंक। लेकिन एक बात है कि इलेक्शन पर पाकिस्तान को अपना किबला सीधा करना चाहिए। दे हैव टू बी वेरी वेरी इम्पार्शियल, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट एंड आई फील के ये अभी कोई भी अगर इलेक्शन बाई इलेक्शन होते हैं उसमें अपने आप को शो करें। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो 2014 में इसके PMLN के वक्त में एक बात बनी थी, जब इंक्वायरी वो कमीशन बना था कि इसको एज ए टोकन ट्राई किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वाई नॉट एक जमनी इलेक्शन में ट्राई करें, देखें चले। अब अगला इलेक्शन होता है फिर भी करना तो चाहिए ना, इसको ट्राई तो करें कि आप क्या देखते हैं। आउटराइटली वो शुड नॉट ऑब्जेक्टेड। सेकंड बात ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल मीन, ये आपको टेक्निकल मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे PDM का अपना ग्राफ जाएगा। इमरान खान इज अ बिग साइकाटिस्ट, उन्होंने बड़ा प्लान करके लोगों के नब्ज को चेक करके वो बातें करते हैं जो लोग बाय करें। बिकॉज पिछले 70 साल से पीपल आर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान एंड सडनली उसने ऐसा नैरेटिव बिल्ड करके शो किया कि आई एम द वन हु कैन टेक यू आउट ऑफ दिस ट्रबल, आई एम द सेवियर, ये ही द सेवियर वो करे, ये उसको उनकी एक मूव है। अब इनके पास ऑप्शन तो यही है ना कि या तो काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें कि देखें जी इमरान ने डिलीवर नहीं किया, हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, हम आपके लिए सब चीजें देखेंगे 6 महीने में 4 महीने में कुछ करके दिखाएं। नॉट अ सिंगल थिंग दे हैव बीन एबल टू डू इट टिल टुडे। तो सर आपको लगता है कि ये जो अब किया जा रहा है, खास तौर पर ये ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद और फिर ये डिक्लेरेशन वाला मामला, ये काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है PTI के खिलाफ? बट इट विल गिव एडवांटेज टू PTI, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, ये PDM के खिलाफ जाएगा कि दे अभी ओथे खंडों पर आ गए, वो लोग ये कहेंगे। इसलिए कि देखें, अगर तो आपको रॉ ने फंडिंग की है इनकी पार्टी को, या CIA ने की है, या MI6 ने की है, या मोसाद ने की है, या KGB ने की है, तो देन यस कि वो इसलिए मना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या वो ममालिक, वो अगर फंडिंग ने पार्टी को अपनी मर्जी की हुकूमत ला के फिर वो अपनी मर्जी की हुकूमत चलाने के, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। एक आदमी अगर फॉरेन नेशनल ने भी आपको $50 दे दिए हैं, तो डज इट मीन कि वो आपको रिजीम चेंज की कोई बात कर रहे हैं? फिर वो पाकिस्तानी कंपनी जितनी बाहर बनी हुई है वो अगर फंडिंग दे रही है, इवन आरिफ नकवी का बात ठीक थी कि 2012 में फंडिंग की है, 2017-18 में उस पर केस बना, तो मुझे नहीं पता था कि ये बात भी ये हो जाएगा। सो आपको चाहिए अगर इसको ओवर प्ले ना करें, PDM के लिए नुकसान है। और सारा उनका देखें ना, आप रोज उनके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये गद्दार है, अमेरिका का एजेंट है, मौलाना फजलुर रहमान को ऐसे आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने तो पीपल्स पार्टी को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून को भी नहीं छोड़ा था। अब PTI जो है उसके बारे में भी वो यही बात कर रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले के ऊपर ख़ास तौर पर जो पंजाब में हमने देखा था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद पंसौता साहब, एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की बात शुरू की गई। अब इस डिक्लेरेशन के मामले पर एक मरतबा फिर से कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे कहा जाए कि फुल कोर्ट के अंदर ये मामला सुना जाए। अब आपको क्या लगता है कि वो दोबारा से एपिसोड हम देखेंगे जो हमने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पे देखी थी, कि प्रेशर बिल्ड किया जाए कि फुल कोर्ट के अंदर ये मामला जाए? लेकिन बहरहाल है तो ये इस्तेहकाक चीफ जस्टिस साहब का, वो बनाएं फुल कोर्ट या ना बनाएं। देखिए जी, पहली बात ये कि जिस तरह आपने अपने सवाल में कहा है कि द पावर टू फॉर्म फुल बेंच रेस्ट्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब ये ऐसे ही है, कल को कोई प्राइम मिनिस्टर को आगे करना शुरू कर दीजिए, फलाने बंदे को DG फलाना लगा दें, फलाने को ये लगा दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर मुनासिब समझेंगे, और उस मुनासिबत को उन्होंने एक अपनी तफसीली फैसले में भी कुछ देर पहले जब फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के ऊपर उनके ऊपर एतराज किया था काजी फायज ईसा साहब ने, तो उन्होंने उसके ऊपर एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत बनाए जाते हैं। और उसमें जो नुक्ता देखा जाता है वो ये है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी शिक
जिसकी नई इंटरप्रिटेशन है या कोई ऐसा मामला है जो कि अफेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरह के फुल बेंच ने सुना था उसका 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम का, 20वीं तरमीम का केस, सॉरी। तो इस किस्म की सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जी चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि खुद नाअहल हैं, जो कि खुद सिस्टम की स्टेक होल्डर नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी आप फुल बेंच बना दें, कल को वो कहेंगे जी चले 17 के बजाय 15 का कर दें, आज दिल्ली कर रहा 14 का सुनने का, चले आज 7 कर दें, इस तरह तो नहीं ना मामला चलते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं, वो मुनासिब समझेंगे ठीक है, अगर वो बेंच बड़ा करना चाहेंगे ठीक है। इस तरह तो फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी 5 मेंबर बेंच ने की थी, उस टाइम पर क्यों नहीं फुल मेंबर बेंच ने की? तो ये बातें करना गलत है। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशमूल पीडीएम तमाम जमातों का इस वक्त नैरेटिव ये है कि हर वो चीज जहां पर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बिलो द बेल्ट अटैक कर सकते हैं वो करना चाह रहे हैं। मैं जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बात कर रहे थे उनसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। आप उनसे सोशल मीडिया में कम्पीट करें, आप उनसे बाई इलेक्शंस में कम्पीट करते हैं। अगर आपकी पॉपुलैरिटी इतनी थी, अगर आपका इतना अच्छा नैरेटिव था और इमरान खान इतनी गलत पैसे इकट्ठे कर रहा है बाई इलेक्शन, तभी 123 बाई इलेक्शन आने हैं, आप उसमें कम्पीट करें, आप उधर जाके इलेक्शंस करें, आप उनको टॉक्स पे इनवाइट करें, आप प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की सिमिलर कोई चीज करें, आप इमरान खान को चैलेंज दें कि टीवी पे बैठ के आके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ पॉलिसी के ऊपर डिबेट करें, ताकि मैं भी सुनूं, आप भी सुने, पाकिस्तान पूरा सुने। व्हाई इज इट दैट कि आज इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर लगना है तो पिछले 2 महीने से वहां पर डिबेट्स चल रही हैं, इंडियन जो ओरिजिन का आदमी है वो अपनी बात बता रहा है, दूसरा अपनी बता रहा है, अमेरिकन सदारत के इलेक्शन होते हैं उनको लोग सुनते हैं, हम इनको सुन ही नहीं सकते क्योंकि वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के वी आर टू बिग टू सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। आप आइए, मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूँ कि सुबह आपको पावर मिल जाती है, आप कैसे पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे? दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, एंड आई एम श्योर कि मेरे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड इसमें नहीं हूँ कि बेंच फुल बने या ये डिस्क्वालीफाई हो। मैं तो डिस्क्वालिफिकेशन के बुनियादी तौर पर वैसे ही खिलाफ हूँ, सिस्टम से किसी को बाहर करना मुनासिब अमल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को भी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, और उस पर बंदयाल साहब ने वापस लिख के भेज दिया कि ये आपका काम है, पार्लियामेंट में बैठ के अपने फैसले करें, पार्लियामेंट में बैठ के ये डिसाइड करें कि ये हयात नाअहली है, नाअहली है। इन सारी चीजों के ऊपर आप अपनी बातें करें। यहाँ पर डिस्कशन जो है वो क्या हो रही है कि वो उसको लाइफ टाइम के लिए खत्म कर देगा। दूसरी डिस्कशन ये हो रही है कि जी वो सादिक और अमीन है कि नहीं है। मतलब दिस इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉमन मैन, ये आप करना क्या चाह रहे हैं। कोई एक तरफ ये भी कहा जाता है ना पंसौदा साहब कि ये जो अनसर्टेनिटी है, अदम इस्तेहकाम है, इसको ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ ऐसे बयानात, ऐसी मीडिया टॉक्स जिससे मज़ीद अफरा तफरी बढ़े, अदम इस्तेहकाम बढ़े, वही हमें नज़र आ रहा होता है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आकर कंटिन्यू करेंगे और नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनके वापस आने के बाद क्या मज़ीद हमें चेंज नज़र आएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर और क्या असरात हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इज़हारुल हक साहब, जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने अपना बयानिया तो बना लिया, अवाम बड़ा पसंद कर रहे हैं उनके बयानिए को। दूसरी तरफ अगर हम इत्तेहादी हुकूमत को, नून लीग को ख़ास तौर पर देखें तो कोई काउंटर नैरेटिव हमें नज़र नहीं आता। और ऐसे में अब बातें की जा रही नवाज शरीफ साहब की वापसी की। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो पाकिस्तानी सियासत जो है उसके अंदर ज़रा तब्दीली भी आएगी, और ख़ास तौर पर कहा जाता है ना कि नून लीग का वोटर जो है वो नवाज शरीफ का वोटर है और किसी का वोटर नहीं है, तो आपको लगता है कि वो वोटर की वापसी हो सकती है नवाज शरीफ के वापस आने से? इज़हारुल हक साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ जाती हूँ, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा मुस्लिम लीग नून की या इस हुकूमत की सियासत को? अगर नवाज शरीफ ने आना था और आना चाहिए था तो वो जब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त आना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है इनके लिए। अब जबकि पंजाब में एक है पीटीआई की गवर्नमेंट है एंड ही कम्स ओवर, तो ही हैव मोर डिफिकल्ट टाइम। खास तौर पे आएंगे तो थोड़ी देर जेल तो उनको जाना पड़ेगा, बिकॉज जो उनके यहाँ से गए हुए हैं वो तो सिर्फ इलाज के लिए गए थे और 2-2.5 साल के बाद आ रहे हैं। सर मरियम साहिबा जो हैं वो तो कहती हैं कि गारंटी मिली भी थी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसने गारंटी? कोई गारंटी किसने गारंटी देनी है? कोर्ट ने देनी है सर? कोर्ट मैटर नहीं सर, उन्होंने ही देनी है जो सारी गारंटियां देते हैं, उन्हीं की गारंटी जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी उन्होंने दी थी, वो नाम जिनका नहीं लेता कोई। अब टाइम इज गॉन, अभी वो पॉलिटिकल हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इट इज सियासी लड़ाई, सियासी तरीके से लड़ें, मसाइल कोर्ट के थ्रू करें, क्योंकि इनका तो बड़ा क्लियर केस है कि ही वाज इन जेल
एंड देन ही क्रिएटेड अ एलिमेंट, और उसके बाद वो गए, और उसके बाद अब जब वापस आएंगे तो देन ही हैज टू गो टू द जेल एंड देन ही हैज टू फाइट हिज लीगल बैटल। अब उसमें जो भी होता है वो बात की बात है। तो इसलिए, और पंजाब में और लोग कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट अभी हॉस्टाइल है, जो उनके साथ इन्होंने राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी ने किया है वो भूले तो नहीं होंगे। जिस तरीके से अवाम को 25 मई के साथ किया गया, तो मेरे ख्याल में ऑल थिंग इस तरीके से हैं। बट अगर सियासत करनी है नवाज शरीफ ने, ही हैज टू कम, दे नो, पर कोई ऐसी हार्म कि अगर 1-2 महीने के लिए जाते हैं और बाद में बेल लेते हैं, कोर्ट जो भी फैसला करते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो पीएमएलएन, अदरवाइज पीएमएलएन हैज नो चांस नाउ। और वो आके क्या एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं वो भी डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त, और इसहाक डार साहब के लिए भी यही मसाइल हैं, इकोनॉमी चल रही है, तो लोगों को आके क्या बताएंगे कि पीडीएम ने या पीएमएलएन ने आवाम को क्या डिलीवर किया, क्या वादा किया। लाहौर में आपने सीटें लूज की, इसका मतलब है कि पीटीआई इज गेनिंग मोर मोमेंटम। सर आपको एक ये भी नजर आ रहा होगा ना, अगर आपने नोट किया, ऑब्जर्व किया होगा डेफिनेटली, कि ये भी तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि ये जो टीम है शहबाज शरीफ साहब या उनके साथ जो लोग हैं, ये इतनी ज़्यादा अहल नहीं है। नवाज शरीफ और इसहाक डार वाली जो टीम है वो बहुत ज़्यादा अहल है, और वो जब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें, इसके बाद इस जो भी होता है, शहबाज शरीफ साहब की एज ए पॉलिटिकल लीडर उनकी सियासत ऑलमोस्ट वर्ष के ऊपर ख़त्म हो रही है। बिकॉज जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले थे उन्होंने ट्रेमेंडस नुकसान पहुंचाया, एंड ही हैज मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एज द चीफ मिनिस्टर ही वाज गुड। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, यहाँ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक और इकोनॉमिकल सारे फैक्टर्स हैं, तो वो ये डिलीवर नहीं कर सके। और अब खासतौर पर जबकि पंजाब गवर्नमेंट साथ नहीं है तो उसमें इनको और मुश्किलात होंगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो इनकी सियासत बहुत स्टेक्स के ऊपर है। कैसे रिवाइव करते हैं? इट्स ओनली कि अगर मियाँ साहब ना आए तो फिर देयर इज नो वे आउट, फिर अल्टरनेटिव शहबाज शरीफ ही हैं। और अगर वो आ जाते हैं तो देन ही हैव टू सिट इन द बैकग्राउंड। और जो दूसरा ग्रुप है वो बहुत तेज़ी से आएगा, मरियम नवाज एंड कंपनी, और वो ज़ाहिर है फिर कोशिश करेंगे कि इनके दोनों के केसेस खत्म हो ताकि दे कैन बी रेलेवेंट फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर तो क्या ये इतना आसान होगा केसेस खत्म करना? ये जान लेते हैं जरा पंसोता साहब से। पंसोता साहब, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो फिर उनके केसेस का क्या होगा? मतलब कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है, और आपको लगता है कि अदालती फैसला जो है उसके अंदर इस तरह की गुंजाइश कोई मौजूद है? ये आयशा, मैंने कुछ कमेंट्स देने हैं। जी सर, पंसौदा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, आपकी तरफ आ जाती हूँ, आप बताइएगा क्या कहेंगे आप इस पे। मुझसे कह रही हैं? जी जी सर, आपसे कह रही हूँ, आप बताइएगा। अच्छा आयशा, आपने मौजू तो दूसरा चुना है, लेकिन हमारे फाजिल दोस्त, मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं कि वो उनका रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए उनका बयान करना बड़ा ज़रूरी है। मसलन ये कि इलेक्शन कमीशन अपना किबला सीधा करे। अब बात यह है कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें 15 सीटें जीती हैं पीटीआई ने। पीटीआई ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ है, तो अब इससे ज़्यादा उसका किबला और क्या सीधा हो। और दूसरा, अभी तक जो पीटीआई ने नैरेटिव दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसमें सिर्फ उन्होंने 2 बातें की हैं कि जी ये काम ठीक नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि ये मिले हैं पीडीएम को। तो अब मिलना तो वो कई दफ़ा पीटीआई की टीम को भी मिल चुके हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ हमारे कानून में, हमारे दस्तूर में, कि फॉरेन फंडिंग जो है वो अगर मुसाद की तरफ से हो, CIA की तरफ से हो, तो तब काबिले एतराज़ होगी। उसमें लिखा है कि कोई गैर मुल्की फर्द या गैर मुल्की कंपनी, अब मिसाल के तौर पर UAE का जो शहजादा है उसने एक बहुत भारी खतीर रकम दी है, तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? क्या दुनिया नहीं जानती कि कराची की नाकामी में, कराची की गड़बड़ में और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि को ऊपर लाया जाए, क्योंकि उस वक्त कराची से पहले उसकी बहुत अच्छी पोजीशन थी। तीसरी बात यह है
कि अब पीडीएम वालों ने इमरान खान को गद्दार और एजेंट कहा है, जिसका ये जिक्र कर रहे थे, तो इमरान साहब का तो सारा बयानिया ही गालियों पर है और उन्होंने इतने पस्त लहजे में बातें की हैं। कभी कहते हैं दांत निकाल रहे हैं, कभी चोर डाकू कह रहे हैं, कभी किसी को गोल मोल गोंगलू कह रहे हैं, कभी किसी को डीजल कह रहे हैं। यानी ये हालांकि यहाँ तक के चौधरी शुजात को और मुफ्ती तकी उस्मानी को कहना पड़ा कि कुरान शरीफ में लिखा है वला तनाबजू बिलअल्काब, लोगों के नाम न रखो। तो ये पीडीएम वाले अगर गद्दार और एजेंट कहें तो गलत है। और इमरान खान साहब की जो जुबान, शहबाज गिल साहब जिस तरह बात करते हैं, तो ये जो है ना, ये बात इंसाफ की करनी चाहिए। और आखिरी बात, ये इन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि इमरान खान और नवाज शरीफ की डिबेट करा दें, लेकिन इमरान खान साहब डिबेट क्या करेंगे? वो तो आज तक किसी ऐसे एंकर से उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, एंकर को, जो उनसे सारे सवालात पूछ ले। वो सिर्फ मसलन एक एंकर ने उनसे पूछा था कि आपने जब कहा था कि ये सबसे बड़ा डाकू है तो उसको क्यों बनाया फिर आपने अपना साथी? तो उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दें, आगे चलें। इमरान खान साहब की मैंने कहा है ना कि वो नफ्सियाती जंग लड़ रहे हैं। उनका एक जो तरीका है जंग लड़ने का, वो ये कि वो अपने खिलाफ जो एतराज हैं उनके जवाब नहीं देते। आज तक उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि पहली दफ़ा जब पाकपटन के पुलिस अफसर को बुलाया गया था चीफ मिनिस्टर हाउस पंजाब में, तो गुज्जर साहब ने उनसे क्यों सवाल जवाब किए थे? इमरान खान साहब का पूरा नैरेटिव इंसाफ का, अदल का, मेरिट का धड़ाम से गिर गया था। इज़हारुल हक साहब, तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उनके मुखालिफिन की तरफ देखें सर, अगर हम उनके मुखालिफिन की तरफ देखें तो वहां पर भी हमें यही चीजें नजर आती हैं। अगर इसी तरह से बात कर रही है तो मुखालिफिन में भी हमें यही चीजें नजर आती हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी पंसौदा साहब का एक कमेंट में ऐड कर दूं, जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा। जी सर ब्रिगेडियर साहब। पॉइंट ये कि वाकई इमरान खान साहब को ये नाम लेना, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, एक डिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोनों साइड्स को एक आई थिंक इस लिहाज से मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। बिल्कुल। पंसौदा साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनके केसेस का क्या होगा? क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, कोई गुंजाइश निकल सकती है कि उनको जेल ना जाना पड़े? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है जी कि अगर तो कोई दरमियानी रास्ता आइन में लिखा हुआ तो जरूर निकालें, जो कानून और आइन के मुताबिक सिचुएशन बनती है, यू शुड कम एंड फेस इट। और जहां तक इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद वाली बात है, मैं क्विकली ये कहना चाहूंगा कि स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग सबसे ज्यादा एंकर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये मैं स्टेटिस्टिक्स की बात बता रहा हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू भी जो है वो रिकॉर्ड पर है, तलत हुसैन साहब के साथ, वो तो लोग उठ गए थे मारने के लिए। इमरान खान की ऑफ problems हैं, but at the same time he has been very public about what he feels in the media। कुछ जगहों पर वो जवाब नहीं भी दे सकता। परवेज अली का वो क्या जवाब दें? अगर उसको डाकू कहते रहे तो आज वो डाकू साथ है, दिस इज पॉलिटिक्स। अब हम क्या कह सकते हैं इस पे? वो यही कहेंगे ना जी। तो मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को जब आप बाकियों से कंपेयर करते हैं, नॉट दैट ही इज आल्सो परफेक्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट जब आप बाकियों के साथ कंपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल क्राइम को कंपेयर किया जा रहा है कि जी एक बंदे ने फंड लिया पार्टी ने जिसकी उसने देनी थी। मतलब आज हमारे कंपैरिजंस देखें कि एक आदमी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे आदमी के साथ उसने एक सर्टिफिकेट दिया है। एक आदमी के ऊपर एफआईए में केसेस है, उनको इनसे कंपेयर किया जा रहा है। एक के ऊपर 12 साल केसेस चलकर पता लगता है फोटोकॉपीज के लिए बंद हो जाते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के हम लिबिया से फंडिंग लेते हैं लेकिन हम बताना नहीं चाहते। लेकिन इन सब का मुकाबला जो है ना वो इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब की मुझे वही बात याद आती है कि कोई रह तो नहीं गया, ये ओ यह वाली बात है जी कि मतलब वाली बात है। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की खूबसूरती है। जी बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, वक्त हमारे पास खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।